नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हजारीबाग की रामनवमी की। तो हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर युवा बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि 3 दिनों के बाद जिला प्रशासन की टीम धरना स्थल बड़ा अखाड़ा पहुंची। प्रशासन की तरफ से सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति, सदर सीओ राजेश कुमार और लोहसिंगना थाना प्रभारी अरविंद सिंह पहुंचे और उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे हिंदू प्रचारक अमन अजय सिंह और बप्पी करण से बातचीत कर धरना खत्म करने की कोशिश की, लेकिन धरना पर बैठे लोग अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहे। बाद में अमन कुमार ने बताया कि प्रशासन के लोग 3 दिन बाद मिलने पहुंचे थे, जिसमें से किन्हीं ने भी उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा और वो किसी भी हाल में अनशन खत्म कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि डीजे से प्रतिबंध हटाने को जिला प्रशासन तैयार नहीं है और इसी बिंदु पर वार्ता विफल हो गई। उन्होंने कहा है कि आगे भी उनका धरना चलता रहेगा। तो रामनवमी प्रतिबंध के खिलाफ 3 दिनों से हजारीबाग में कई युवाओं की तरफ से धरना दिया जा रहा है, जिसमें प्रचारक अमन कुमार, उनके साथ और भी कई युवा शामिल हैं और उनसे लगातार मिलने के लिए सांसद विधायक, वहां के स्थानीय सांसद विधायक भी पहुंच रहे हैं। अमन कुमार का कहना है कि जब तक डीजे पर से प्रतिबंध हटाया नहीं जाता है और हजारीबाग की जो मशहूर इंटरनेशनल रामनवमी है उसे कहीं न कहीं खत्म करने की, नुकसान पहुंचाने की साजिश जो रची जा रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं और डीजे पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे खत्म नहीं किया जाता है, तब तक उनकी भूख हड़ताल चलती रहेगी। ये मामला काफी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। विधायक मनीष जायसवाल ने इसे लेकर सदन में भी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता रहा है, इस बार भी उसी तरह रामनवमी की त्योहार मनाने की इजाजत दी जानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और भी रामनवमी पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए और इन लोगों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, धरना यूं ही चलता रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे शशांक के पास। शशांक, क्या कुछ अपडेट है? देर रात प्रशासन की टीम पहुंची थी, स्थानीय सांसद और विधायक भी पहुंचे थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? लगातार 3 दिनों से रामनवमी में लगाए गए जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध के खिलाफ हजारीबाग में 3 लोग, जिसमें हिंदू प्रचारक अमन, बप्पी करण और अजय सिंह नाम के शख्स बड़ा अखाड़ा परिषद में धरना आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और 3 दिनों के बाद कल शाम 7:30 बजे के लगभग प्रशासन की एक टीम वहां पहुंची थी। उन्होंने उनसे आमरण अनशन छोड़ने की बात कही थी, लेकिन जो शर्त था उन्हें उनका वो प्रशासन की टीम मान नहीं रही थी। इसको लेकर उन लोगों की वार्ता विफल रही। आपको बता दूं कि जैसे ही सदन से विधायक मनीष जायसवाल हजारीबाग पहुंचे, वो भी आमरण अनशन कर रहे लोगों से मिले और उन्होंने उनका समर्थन किया। उन्होंने बोला कि ये आमरण अनशन इनका कुछ ऐसे मांगों के लिए है जो हजारीबाग की रामनवमी को बचाएगा और जो परंपरागत रामनवमी चल रही है उसके लिए इनका आमरण अनशन है और मैं इनका समर्थन करता हूं। वहीं देर रात 10:30 बजे के लगभग सांसद जयंत सिन्हा भी हजारीबाग पहुंचे और वो भी सीधे धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने भी धरना पर बैठे लोगों का समर्थन किया है। आपको बता दूं कि रामनवमी में डीजे बजाने को लेकर और धारा 144 के तहत कुछ निषेधाज्ञा लगा दी गई, जैसे राम भक्त रामनवमी में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं और डीजे बजाते हैं, इसे लेकर रोक लगा दिया है जिला प्रशासन ने। इसी के खिलाफ लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है जब तक इन मांगों को नहीं माना जाता वो आमरण अनशन जारी रखेंगे, आमरण अनशन वो नहीं छोड़ेंगे और इन्हें विधायक और सांसद का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं कि सदर विधायक मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद इस मामले को लेकर सदन में भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन सरकार के तरफ से भी इसके लिए कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि हजारीबाग में जो रामनवमी है उसे उस पुराने अंदाज में मनाने की छूट दी जाए। जी
बिल्कुल शशांक, ये भी जानकारी सामने आ रही कि लगभग 4-5 हजार लोगों को 107 का नोटिस भी उन्हें दिया गया है और कई तरह की कार्रवाई भी शुरू की गई है। जी, 107 की नोटिस लगभग 5,000 लोगों पे किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पे पहले कोई छोटा मोटा भी केस थाने में गया है और उन लोगों पे भी 107 का नोटिस कर दिया गया है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से हजारीबाग में रह नहीं रहे हैं, बाहर चले गए हैं। कुछ एक आदमी हमें कल मिले थे जिन्होंने बताया कि उनका लड़का कुछ दिनों से दुबई में है और उसके लड़के पे भी FIR का 107 का नोटिस उनके घर पहुंचा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में भी आवाज उठाया था, जिसे लेकर यहाँ के लोगों में आक्रोश भी है। आपको बता दूं कि लगभग 5,000 लोगों पे 107 का नोटिस है, जिसमें से बहुत सारे लोग यहाँ है भी नहीं। तो इसे लेकर लोगों में यहाँ पे आक्रोश है और इन मांगों के साथ भी वो लोग आमरण अनशन पर बैठे लोग इसकी भी आवाज उठा रहे हैं। चलिए शशांक, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हम आपको सुनाते हैं कि धरने पर जो युवा बैठे हैं, अवन कुमार और बप्पी सिंह, उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, जिला प्रशासन की टीम को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। जो सब रामनवमी के जुलूस की जो मांगे हैं वो प्रस्तुत की गई हैं और जो भी मांगे प्रस्तुत की गई हैं मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ हैं, हमारे परंपरा के अनुरूप है। और एक और जो बड़ी गंभीर बात पता चली है वो यह है कि पूरे और झारखंड में कहीं भी ये प्रतिबंध नहीं लागू किया जा रहा है। अगर हजारीबाग को टारगेट करके ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये नाजायज है और इसका मैं घोर कहीं न कहीं यहाँ सांसद भी बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं, तो कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये जो सरकार है माननीय हेमंत बाबू जी की सरकार है, हम लोग जानते ही हैं कि ये लूट झूठ और कूट की सरकार है। और इसलिए आज आपने रामगढ़ के चुनाव में भी देखा होगा कि जनता ने मन बना लिया है कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। जो अभी सौतेला व्यवहार रामनवमी हजारीबाग के प्रसिद्ध रामनवमी के साथ हो रहा है वो आपको दिखा रहा है कि वहीं शनिवार को विधानसभा सत्र से वापस हजारीबाग लौटते ही विधायक मनीष जायसवाल भी अनशन पर बैठे इंजीनियर अमन और उनके साथियों के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उन्हें समर्थन देने की बात कही और कहा कि उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। देखिए, जिस मांग को लेकर के ये बैठे हैं, मांग तो बिल्कुल सही है। तरीका हो सकता है कि अनुभव की कमी के चलते जो तरीका है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, वो अलग विषय है। लेकिन 2-3 बात को स्पष्ट करना चाहिए कि ये यहाँ का रामनवमी बहुत पुराना है, 105 साल का इसका इतिहास है। कुछ लोग आपको कह देंगे कि 105 साल पहले डीजे नहीं बजता था, तो कुछ 100 साल पहले यहाँ पर बहुत कुछ नहीं होता था जो आज होता है। समय के साथ हम लोगों ने प्रगति की है। पहले भगवान को हाथी घोड़ा गाजा बाजा के साथ लाया जाता था, अब हाथी घोड़ा का जो सिस्टम है, चूँकि इतना भीड़ भाड़ होता नहीं हो पाता है, तो लोगों ने चीज़ों को अपग्रेड किया है। आज जो चीज़ पिछले 10-15 सालों से स्वीकार्य था डीजे, आज अचानक हमारे कांग्रेस के कुछ साथी को बड़ा तीता लग रहा है, हजारीबाग के जिला प्रशासन को तीता लग रहा है और शायद झारखंड की सरकार को भी तीता लग रहा है। लेकिन ये जो परंपरा है, हजारीबाग का रामनवमी, हजारीबाग किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर 2 बात आए तो एक आएगा रामनवमी, दूसरा आएगा हजारीबाग का बर्रा। ये 2 चीज़ों के लिए हजारीबाग फेमस है, हजारीबाग जाना जाता है। तो क्या हजारीबाग के लोग अपनी पहचान को भूल जाएं, अपनी पहचान को छोड़ दें? प्रशासन डराने का, धमकाने का क्या औचित्य है? मैं आपको लिस्ट दूंगा, कल कटकमदाग थाना का जारी किया हुआ लिस्ट दूंगा जिन लोगों पर इन लोगों ने 107 का नोटिस किया है। ना तो उन पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उन्होंने कभी डिस्टर्ब किया। देखिए, जिस मांग को लेकर के ये बैठे हैं, मांग तो बिल्कुल सही है। तरीका हो सकता है कि अनुभव की कमी के चलते
जो तरीका है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, वो अलग विषय है। वहीं रामनवमी पर प्रतिबंधों के खिलाफ जो अमन कुमार और उनके साथी धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर पिछले 3 दिनों से हैं और प्रशासन की टीम 3 दिनों बाद उनकी सुध लेने पहुंची। इस मौके पर वार्ता विफल होने के बाद अमन कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। पिछले 3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए लोग थे और जिला प्रशासन के लोगों को हमने इसकी जाके जानकारी दी, सूचना दी। उन लोगों का यह स्पष्ट कहना था कि हम डीजे पे रोक लगाए हैं जिला प्रशासन के स्तर पर, और डीजे पे जो प्रतिबंध है वो अभी फिलहाल नहीं है। तो इसी मुद्दे पर जाकर बात अटक गई और बात नहीं। तीन जो हमारी मांग है, तीन जो मांग है 144 हटाने के लिए, डीजे पर प्रतिबंध हटाने के लिए और साथ ही हमारे अस्वस्थ पर जो लगा प्रतिबंध हटाने के लिए। लेकिन जो भी हमने वरीय पदाधिकारी हमसे बात करने के लिए आए, वो तीनों में से एक भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ गोल गोल घुमा के बात को कहे। हमने भी यही कहा कि डीजे पर अगर इतनी पाबंदी है तो पूरे झारखंड में आप 20 दिन के लिए दारू, सिगरेट, गुटखा सब बंद कर दीजिए, हम डीजे का मांग को बंद कर सकते हैं। लेकिन वो हमें जिस तरह का तथ्य रख रहे थे डीजे को लेकर के, जो